वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके महेश वर्णवाल जी की जो बुक है ज्योग्राफी की उससे बनाए गए क्वेश्चंस हैं और संभावित क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षा यूपीपीएससी का जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होना है या फिर बीईओ का एग्ज़ाम होना है या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होना है। सो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पर जब ये वीडियोस आएँ तो इसके आपको नोटिफिकेशन मिल पाएँ। अभी तक तकरीबन हम लोग जो कवर अप कर चुके हैं, इससे पहले ज्योग्राफी का हमें देखिए इन टोटल 3000 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। अभी तक 1080 ये PYQ थे जिनको कवर अप किया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। और महेश वर्णवाल जी की ये बुक है, यहाँ से अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं। आज जो है हम 31वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन को कवर अप करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक काम ज़रूर करिएगा कि जब इस वीडियो को आप देखें तो पैरेलली खुद भी क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते रहिएगा ताकि आप भी चीज़ों को समझ पाएँ और क्या कुछ आपको नहीं पता है क्या कुछ पता है वो सब भी आपको यहाँ पर पता चल पाए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अधकल्प और पुराजीवी कल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आर्डोविशियन काल में पहली बार केशुरुक और मछली की उत्पत्ति हुई। दूसरा है डिवोनियन काल को मत्स्य युग के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है अरावली और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। बात करें पहले स्टेटमेंट की तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑर्डोविशियन काल में पहली बार केशुरुक और मछली की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये कब हुई थी? आपकी सिलूरियन में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सिलूरियन काल था जिसमें पहली बार जो है रीढ़ वाले जीवों का काल इसको बोला जाता है। इसमें जो है मछली और केशुरुक की उत्पत्ति हुई। बाकी सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया। मतलब कौन सी ऐसा इसके अंदर घटना थी जिससे जीवों का विकास प्रभावित हुआ। अब ये महाद्वीपीय प्रवाह है, ये हिमनद चक्र है। सो ये दोनों ही यहाँ पर ऐसे इवेंट रहे हैं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता। जो यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड है आपको वो यहाँ पर चूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी? क्रिटेशियस काल की। ठीक है, सो क्रिटेशियस काल ये एंजियोस्पर्म या फिर आवर्त बीजी इसमें अस्तित्व में आए, बिल्कुल सही बात है। कार्बोनीफेरस की बात करें तो पहले जीव वाले पौधे यहाँ पर अस्तित्व में आए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद क्वाटरनरी की बात करें तो जीनस होमो की इसके अंदर उत्पत्ति हुई, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट जब हम जुरासिक की बात करते हैं तो डायनासोर यहाँ पर विलुप्त हो गए, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम डायनासोर की बात करते हैं तो इसको डायनासोर का काल कहा जाता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में डायनासोर यहाँ पर अवेलेबल थे इस युग में और बहुत अलग अलग तरीके के थे। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो इनकरेक्टली मैच्ड है उसको चूज़ करना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन है यहाँ पर जो सही है। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि क्रोड ये पृथ्वी का सबसे घनत्व वाला हिस्सा है, मतलब क्रोड जो है इसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सो ये वाली बात तो एकदम सही है। दूसरा है कि क्रोड का उच्च घनत्व लोहे और निकल जैसे उच्च घनत्व के भारी धातु सामग्री के अपने घटकों का परिणाम है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर जाते हुए तापमान में निरंतर वृद्धि समान रूप से होती है, तो ये यहाँ पर एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि समान रूप से नहीं होती। पहले 100 किलोमीटर जब पृथ्वी के अंदर जाया जाएगा तब जो है टेम्परेचर जो बढ़ना शुरू होगा वो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होगा। मतलब हर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर वो 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से अगले 200 किलोमीटर, मतलब इसके बाद जो अगले 200 किलोमीटर होंगे उसमें टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा हर 1 किलोमीटर पर
कितना होगा आपका 2 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हर 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर ये समान रूप से नहीं बढ़ता है, यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और जो सही कथन है वो आपको चूज करना है। पहला है कि भूपर्पटी की मोटाई समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों के तहत भिन्न भिन्न होती है, ये बात एकदम सही है। दूसरा है कि एस्थनोस्फेयर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है इसमें बोला गया है कि बाहरी क्रोड ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो तरल अवस्था में। सो ना तो दूसरा ना ही तीसरा, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं हमारे इनकरेक्ट। केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में माना जा सकता है। रूपांतरित चट्टानें, ज्वालामुखी का लावा, उल्काश्म, गुरुत्वाकर्षण। किससे जो है हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। सो इसमें अगर हम बात करें, सो पहला जो रूपांतरित चट्टानें हैं इनसे पता चलता है, ज्वालामुखी का लावा जो बाहर निकल के आता है उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा तीसरा जो है उल्काश्म, इससे भी हमें पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 1, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की परिवर्तनशीलता का कारण बनता है। अब ये पृथ्वी का परिक्रमण है, ये सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण है, दिन की लंबाई है, वातावरण की पारदर्शिता है और भूमि का वितरण। कौन कौन से इसके अंदर सही हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण, ये एक रीज़न है, दिन की लंबाई भी एक रीज़न है, वातावरण की पारदर्शिता और भूमि का वितरण, ये चारों यहाँ पर हमारे सही हैं। जबकि पृथ्वी का जो परिक्रमण हो रहा है उससे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की परिवर्तनशीलता होती है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3, 4, 5। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से बताना है कौन से हैं जो सही ढंग से मेल खाते हैं। अब इसमें पहला दे रखा है कि कॉनरॉड असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो कॉनरॉड असंबद्धता है ये भूपर्पटी में SI यानी कि सियाल और सीमा, इन परतों के बीच स्थित होती है, जबकि दिया क्या है कि स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच। तो ये पहला यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा, मोह डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबद्धता की बात करें तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच में, बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग असंबद्धता की बात करें तो ये आपका मेंटल और क्रोड के बीच में, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि खड़ी तलछट के भीतर आग्नेय चट्टानों की संकीर्ण दीवारें जब लंबवत रूप से जम जाती हैं तो उन्हें सिल कहा जाता है, और पिघला हुआ मैग्मा जब
क्षैतिज रूप से तलछटी चट्टानों की परतों के बीच जम जाता है तो उसे डाइक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा नहीं है, तो भैया ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा। सो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी। अब क्यों सही नहीं है? अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें यहाँ पर सिल नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है आपका डाइक्स के लिए, और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है आपका सिल के लिए, यहाँ पर डाइक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इनकरेक्टली दिए हुए हैं दोनों ही स्टेटमेंट। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तुरंत ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस पीडीएफ को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।